हाँ जी दोस्तों, 2026 में मार्केट कैसी रहेगी? ये आप लोगों का सवाल होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि 2025 तो हमारा ऐसे ही निकल गया। भाई कुछ पैसा नहीं बना 2025 में, कुछ भी कमा के नहीं दिया हमें निफ्टी ने, सेंसेक्स ने। तो क्या 2026 भी हमारा ऐसे ही निकल जाएगा? तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो कि फैक्ट होगा, तुक्का नहीं होगा या कुछ भी नहीं होगा। ये सारी चीज़ें फैक्ट के साथ बताऊंगा मैं आपको कि क्या हो सकता है। वीडियो शॉर्ट ही रखूंगा ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, और जल्दी जल्दी सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों देखो, बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म्स ने तो ये बोल दिया है कि निफ्टी 2026 के लास्ट तक 30,000 रुपये तक जा सकती है आराम से। काफ़ी लोगों ने ये चीज़ बोल दी है, न्यूज़ में भी बोला जा रहा है। बड़ी बड़ी JP मॉर्गन जैसी फर्म्स ने भी ये सब चीज़ें बोली है कि निफ्टी 30,000 तक चली जाएगी 2026 में। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो? क्या वो भी तुक्का ही मार रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो अनुमान लगाया जा रहा है ना इस बार इंडिया की GDP ग्रोथ का, वो 6 से 7% का अनुमान लगा रहे हैं, जो कि सही लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है। सेकंड चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अब और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म क्यों करेगी 2026 में, 2025 में क्यों नहीं कर पाई? तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, जो हमें GST का कट मिला था इस बार अक्टूबर में गवर्नमेंट से, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं ना वो अभी तक आए नहीं हैं। तो उसके रिजल्ट्स अभी जनवरी फरवरी में आएंगे। उसके बाद जब मार्च क्वार्टर ख़त्म होगा तो अप्रैल और मई में आएंगे। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो कंपनी है ना वो 12 से 15% का जो CAGR है वो एवरेज दे देगी आराम से। मतलब 12-15% का तो वैसे भी करती है, तो उससे कम तो वैसे भी नहीं होने वाला। क्योंकि एक तो GST का हमें जो रिलैक्सेशन मिला है वो तो ऐड ऑन होना ही होना है, प्लस कंपनीज ये ब्रोकरेज फर्म्स का मानना है कि 12 से 15% तो करेगी ही करेगी, इसके ऊपर तो और हो ही सकता है। इससे नीचे जाने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो अगर कंपनी 12 से 15% ज़्यादा अच्छा CAGR देगी, ज़्यादा अच्छे CAGR से ग्रो करेगी, तो जाहिर सी बात है हर क्वार्टर में आप मान लो 3 से 4% प्रॉफिट गेन करके देगा। और अगर कंपनी 3 से 4% का प्रॉफिट गेन करेगा तो 3 से 4% तो उसका स्टॉक भी भागना चाहिए ना भाई। क्योंकि आज अगर मैं आपको जो कमा के दे रहा हूँ इस महीने, मैंने अगले महीने आपको 3% ज़्यादा कमा के दिया, तो मेरे स्टॉक का प्राइस भी तो 3% से ग्रो करना चाहिए। तो इसलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि GST कट से हमें बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलेगा, और हमारी जो कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज भी, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। ये होगी हमारी सेकंड चीज़। थर्ड जो है वो है रिटेल का SIP फ्लो। भाई साहब, हमने 2025 से देखा है FIIs ने जितना भी बेच दिया है ना, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा हमें। क्योंकि जो हमारे जो रिटेलर्स हैं ना, हम और आप, हम इतनी ज़्यादा SIP कर रहे हैं कि भाई FII के बेचने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि जितना भी FII ने बेचा है ना भाई, अगर हमारे SIPs इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इतने ज़्यादा फ्लोज नहीं आते, तो हम 25 नहीं, अभी हम लोग हो सकता है 20 या 22 पेज झूल रहे होते इस साल। क्योंकि FII ने इतना ज़्यादा बेचा है, बहुत बेचा है भाई, मतलब कोविड से भी ज़्यादा बेच दिया था। तो जो हमारा SIP फ्लो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है, काफ़ी अच्छे अमाउंट आ रहे हैं। इसलिए जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स के एडवाइज़र्स हैं, जो मार्केट चलाते हैं, वो लोग आप लोगों का पैसा, मेरा पैसा डाल रहे हैं मार्केट में, तभी मार्केट बहुत अच्छा बैलेंस कर रहा है इतनी सेलिंग के बाद भी। तो SIP का फ्लो बहुत अच्छा है, तो ये भी बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो तीनों फैक्ट है ना, ये तीनों फैक्ट ही मार्केट को खींच के ले जाएंगे आराम से। और 30,000 तो मुझे लगता है, 30,000 तो ये कम ही बोल रहे हैं, हो सकता है 31 से 32,000 भी हो जाए। और कुछ लोग तो ये अनुमान लगा रहे हैं कि 32,000 से भी ज़्यादा हो सकता है। वो किस सिनेरियो में होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इस बार फेड ने रेट कट की पॉलिसी करी थी, 25 बेसिस पॉइंट की शायद करी थी यार, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन कट किए थे, रेट कट किए थे। अब अगर अगले साल फेड ने फिर से रेट कट कर दिए ना, तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आ जाएगा। क्योंकि जब ग्लोबल इंटरेस्ट रेट कम होता है ना, तो यार पूरा पूरा जो मार्केट है ना, हर एक कंट्री का वो अच्छा काम करता है, अच्छा चलता है वो। US सबसे बड़ी कंट्री है भाई, सबसे पावरफुल कंट्री है। तो जब फेड रेट कट करता है तो भाई हर एक जगह पे कैश फ्लो वॉल्यूम अच्छे आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर और हाँ, और अगर ये सारी चीज़ें होने के बाद FII की बाइंग आ गई 2026 में, जो कि लगता है कि आनी चाहिए, अब भाई बहुत बेच लिया, अब इस भाव पे तो उनको भी लग रहा है कि भाई ये खरीदने का भाव है। एक साल से कोई भी चीज़, कोई भी रिटर्न दिया नहीं है निफ्टी ने, तो उनको भी पता है कि अब यहाँ पे हम पैसा बना सकते हैं।
अमेरिका तो भागता जा रहा है क्योंकि उसने तो नया मतलब कि रोज़ ही 52 वीक हाई लगा रहा था, वो नए नए हाई लगा ही रहा था। इंडिया ने अभी तो कुछ किया नहीं है। तो अगर एफआईआई की बाइंग और आ गई तो ये मार्केट को और ऊपर खींच ले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ 30-32 हज़ार आराम से ले जाएंगे। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं मेरे भाइयों, जो कि ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस बार 2026 में हम लोग आराम से 28-30 हज़ार की एक जर्नी को टच करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये फैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। अगर आप लोग इनको पढ़ना और इन पे एक बार रिसर्च करना, ये फैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस पे हर कोई डंके की चोट से कह सकता है कि भाई निफ्टी इस बार अच्छी खासी भागेगी 2026 में। जैसे रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा ना, आप लोग देखना कि कैसे कैसे मार्केट भाग रही होगी। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही कुछ कुछ न्यूज़ और अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू।